जय हिंद दोस्तों, आई शोरा वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल ग्रामर वेब्स। लास्ट क्लास कंप्लीटेड हुआ था अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो पेंडिंग पॉइंट थे वो थे कि मॉर्फीम्स क्या होते हैं। मॉर्फीम्स क्या होते हैं हमने हिंदी व्याकरण में जैसे पढ़ा होगा, इनको बोलते हैं मॉर्फीम्स। मतलब हिंदी अर्थ मॉर्फीम्स का क्या होगा कि शब्द का एक भाग है, छोटा सा शब्द है। मान लीजिए कोई शब्द लिखा हुआ, यहां पर हमने लिख दिए रेन। अब हमने इसमें लगाना है वाई, तो क्या होगा रेनी। तो अब जो है यहां पर वाई लग गया, ये क्या हो, एक शब्द का छोटा सा भाग हो गया, एक अक्षर दो अक्षर जोड़ दिया हमने, शब्द की भाग होती है। इसको हम बोलते हैं मॉर्फीम्स। ये आगे या पीछे दोनों लग सकता है। जिसको हम हिंदी में ग्रामर में पढ़ा होगा, हिंदी व्याकरण में, इसको बोलते हैं मॉर्फीम्स आर टू टाइप्स। कितने टाइप्स हो गए? टू टाइप्स। कैसे? एक होता है प्रीफिक्स, जिसको बोलते हैं हिंदी में प्रत्यय। मैं हिंदी से दे रहा हूं कि आपको समझने में थोड़ा सा आसानी होगा, तो हिंदी अपना बताना जरूरी है, दैट्स वाई आपको समझ में अच्छा है। बाकी अगर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं बीच में तो यू कैन कमेंट एंड जस्ट आस्क। नेक्स्ट है टाइप इसका सफिक्स, उपसर्ग। प्रीफिक्स मतलब प्रत्यय, मतलब शब्द के पहले लगकर, कोई शब्द के पहले लगकर अगर उसका अर्थ चेंज कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स, प्रत्यय। एंड जो बाद में शब्द के बाद लगकर अर्थ चेंज, उसको बोलते हैं सफिक्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रीफिक्स। फर्स्ट वन इज क्लास मेंटेनिंग प्रीफिक्स एंड सेकेंड वन इज क्लास चेंजिंग प्रीफिक्स। सिंपल, सेम थिंग इज हियर। सफिक्स इज ऑलवेज, सफिक्स आल्सो हैविंग टू टाइप्स, क्लास मेंटेनिंग सफिक्स एंड क्लास चेंजिंग या कन्वर्जन सफिक्स। ठीक है, एग्जांपल समझेंगे। जैसे यहां पर हमने एक वर्ड लिया है ओबे। क्या लिया? मेन वर्ड हमारे यहां पर क्या है? ओबे। ओबे में हमने प्रीफिक्स लगा दिया डिस। अब ये क्या हो गया? डिस ओबे। क्लियर? अब इसमें डिस ओबे हो गया। दूसरे से हम एक यहां पर सोशल, अब इसमें हमने प्रीफिक्स लगा दी एंटी। अब ये हो गया एंटी सोशल। अब हमने यहां पर देखिए एक वर्ड हो गया, मेन हो गया ये। अब यहां पर देखिए, यहां पर प्रीफिक्स लग रहा है, ये यहां पर ये प्रीफिक्स काम कर रहा है, और ये यहां पर प्रीफिक्स काम कर रहा है। और ये क्या हो गया आपका? ये जो है जिसमें मैं सर्कल कर रहा हूं, ये क्या अपना मेन वर्ड है। मेन जो वर्ड ये अपना कौन सा? सोशल एंड ओबे। ठीक है, इसी तरह मेन वर्ड इसमें क्या है? लव। दिस इज मेन वर्ड एंड दिस वन इज सफिक्स। ठीक है, तो अब इसका मिलकर क्या हो जाएगा? लवली। लव मतलब प्यार, लवली मतलब प्यारा। अब इसमें क्या अर्थ चेंज हो रहा है, इसी को हम समझेंगे प्रीफिक्स एंड सफिक्स। तो हमने बताए थे देयर आर पार्ट्स ऑफ स्पीच डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। कौन कौन से? एक हो गया आपका फॉर्म क्लासेस एंड स्ट्रक्चरल वर्ड्स। फॉर्म क्लासेस क्या होता है, स्ट्रक्चरल वर्ड्स क्या होता है? फॉर्म क्लासेस वो होते हैं जिन पर क्या होता है? प्रीफिक्स सफिक्स का प्रभाव पड़ता है। स्ट्रक्चरल वर्ड्स क्या होते हैं जिसमें प्रीफिक्स सफिक्स का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये हम पिछली क्लास में हमने कवर कर दिया था। अगर आपने नहीं देखा तो आप प्रीवियस वीडियो में जाके और इसको आप एक बार देख सकते हैं। अंडरस्टूड? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब ये दो टाइप में है, क्लास मेंटेनिंग प्रीफिक्स एंड क्लास चेंजिंग या कन्वर्जेंस प्रीफिक्स। होता क्या है, कैसे काम करता है, कुछ एग्जांपल्स के साथ हम समझेंगे इसको आराम से। ठीक है, कुछ एग्जांपल जैसे हम लेंगे इसका जैसे क्लास मेंटेनिंग प्रीफिक्स की बात करेंगे पहले, उसके बाद क्लास चेंजिंग की करेंगे। ठीक है, क्लास मेंटेनिंग मतलब कि क्लास उसका सेम रहेगा, क्लास या उसका जो आपका वर्ड है, उसका जो बेस स्टेम जो है आपका, उसमें जो है प्रीफिक्स जो है सेम, कैटेगरी जो है उसका सेम रहेगा, उसको बोलते हैं क्लास मेंटेनिंग सफिक्स। एंड क्लास या कैटेगरी, इसको दोनों बोल सकते हैं आप। बाकी जो है जिसमें चेंज हो जाएगा उसको हम बोलेंगे क्लास चेंजिंग या कन्वर्जेंस सफिक्स। ठीक है, अब समझेंगे कैसे काम करता है ये। दो तीन एग्जांपल लेंगे कैसे काम करेगा ये। जैसे हमने यहां पर वर्ड लिख दिया एक प्रीफिक्स, ये हमने लिखा है यहां पर
प्रीफिक्स, ठीक है। अब प्रीफिक्स हम लगाएंगे और बेस एलिमेंट हम एक लेंगे, क्या लेंगे, बेस एलिमेंट लेंगे। इसमें हम समझेंगे कैसे काम करेगा। बेस एलिमेंट जो हम वर्ड लेंगे उसकी बात हम कर रहे हैं, बेस एलिमेंट के बारे में, ठीक है। उसके बाद वर्ड क्लास या वर्ड कैटेगरी। वर्ड कैटेगरी क्या है, वर्ड कैटेगरी है क्या चीज है, जो हम वर्ड लिखेंगे उसकी कैटेगरी क्या है। एंड फिर हम उसके बाद क्या करेंगे, न्यू वर्ड, जो हम नया शब्द जो जोड़ देंगे जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, ठीक है। न्यू वर्ड व्हाट विल बी देयर। एंड नेक्स्ट वर्ड वर्ड कैटेगरी, इसी न्यू वर्ड बनने के बाद क्या हो जाएगी वर्ड कैटेगरी, वो हम समझेंगे वर्ड कैटेगरी। थोड़ा सा ध्यान देंगे, बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं इसमें। जैसे कि हम यहां पर एक बेस एलिमेंट लिख लें हम सी, यहां पर हमने बेस एलिमेंट लिखा सी। ये हम चल रहे हैं अभी किसमें, प्रीफिक्स के जो एक टाइप हुआ क्लास मेंटेनिंग पे, मतलब क्लास सेम रहेगा। एंड एक क्लास कन्वर्जन, मतलब कि जो चेंज हो जाएगा वो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम क्लास मेंटेनिंग की बात कर रहे हैं। तो क्लास मेंटेनिंग जैसे एग्जांपल देखेंगे सी, ये सी यहां पर क्या है, सी मतलब देखना, दिस इज ए वर्ब, क्या है, वर्ब क्या है, वर्ब रहेगी। अब हम इसमें लगा दें प्रीफिक्स फॉर, दिस वन विल बी, न्यू वर्ड क्या बन जाएगा इसमें, फोर सी, ठीक है। अब यहां पर फोर सी नया वर्ड बन गया इसका, लेकिन क्लास कैटेगरी क्या रहेगा, सी मतलब देखना और फोर सी मतलब पूर्वानुमान लगाना, पहले से पूर्वानुमान लगाना, ठीक है। अब यहां पर लेकिन ये रहेगा क्या, वर्ब कैटेगरी, वर्ब भी, यहां भी वर्ब है और यहां भी वर्ब, क्लास चेंज नहीं हो रहा, कैटेगरी उसका चेंज नहीं हो रहा है, सिंपल है। नेक्स्ट यहां पर समझेंगे, जैसे एक हम यहां पर वर्ड लिखते हैं लिफ्ट। लिफ्ट यहां पर क्या है, वर्ब भी हुआ, क्रिया लिफ्ट मतलब उठाना। अब इसमें हमने लिख दिया अप, पहले शब्द के जोड़ दिया प्रीफिक्स हमने अप, अब ये क्या हो जाएगा, अपलिफ्ट, क्या हो जाएगा, अपलिफ्ट। लेकिन रहेगा क्या, ये वर्ब ही रहेगा, इसका कैटेगरी चेंज नहीं हो रहा, क्लास मेंटेनिंग प्रीफिक्स हुआ इस तरह ये। तो ये क्या, अपलिफ्ट मतलब उत्थान करना, ठीक है। इसी तरह जैसे हम कहते हैं यहां पर और एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। अभी तो वर्ब के एग्जांपल हम मान लीजिए यहां पर लकी ले लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, लकी। यहां पर लकी क्या है, एक टाइप ऑफ एडजेक्टिव है, क्या है, टाइप ऑफ एडजेक्टिव है। तो यहां पर हम लिख दिए टाइप ऑफ, ये क्या है, एक एडजेक्टिव हो गया। एंड अगर हम इसमें लिख दें प्रीफिक्स लगा दें अन, तो ये क्या हो जाएगा, अनलकी, यहां पर ये हो जाएगा अनलकी। अनलकी यहां पर लेकिन रहेगा क्या, ये एडजेक्टिव ही रहेगा, एडजेक्टिव ही, इसका क्या है, हमें क्लास चेंज नहीं हो रहा है। नेक्स्ट वन विल बी देयर, क्या होगा, कोई वर्ड ले लीजिए, मान लीजिए हम यहां पर लेते हैं बायोग्राफी, क्या लेते हैं, बायोग्राफी। अब बायोग्राफी यहां पर क्या है, आपका नाउन है, क्या है यहां पर, नाउन है। अब यहां पर हमने लगा दिया इसमें ऑटो, तो ये क्या हो जाएगा, ऑटो, प्रीफिक्स हमने लगाया ऑटो बायोग्राफी हो जाएगा इसका पूरा वर्ड। एंड इसमें हो क्या रहा है कि बायोग्राफी या नाउन था, ऑटोबायोग्राफी विल बी आल्सो नाउन, कैटेगरी इसमें चेंज नहीं हो रहा है, ये भी क्या है इसमें नाउन हो रहा है। इसी तरह और एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे कि हम लिख दें ऑथर, क्या लिख दें, ऑथर, लेखक। और यहां पर हम लगा दें को, तो ये ऑथर यहां पर क्या है, नाउन है, ऑथर क्या है यहां पर, नाउन है, लेकिन हम इसमें क्या है लगा देंगे को ऑथर, को ऑथर, तो ये क्या हो जाएगा, नाउन ही रहेगा, इसका क्लास जो है चेंज नहीं हो रहा है। एक दो एग्जांपल और देखेंगे, जैसे हम लिख दें यहां पर सोशल, क्या लिख दें, सोशल, ये हमारा मेन वर्ड है सोशल। सोशल यहां पर क्या है, एडजेक्टिव है, टाइप ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है। अब इसे हम लिख दें यहां पर प्रीफिक्स लगा दें एंटी, तो यहां पर क्या हो जाएगा, नया वर्ड बन जाएगा आपका एंटी सोशल, क्लियर है। अब यहां पर ये एडजेक्टिव ही रहेगा, इसका क्लास चेंज लेकिन नहीं होगा, ध्यान देने वाली बात है। उसी तरह और एक दो एग्जांपल देखें, जैसे हम लिख दें डेटेड, लिखा रहता है कहीं कहीं पर डेटेड सो एंड सो, तो डेटेड लिख दें हम, तो यहां पर जो डेटेड हो गया ये क्या हो गया, यहां पर एडजेक्टिव हो गया, किस तारीख को, ठीक है, डेटेड सो एंड सो, तो ये एडजेक्टिव हो गया। बट अगर हम इसमें कह दें पोस्ट डेटेड, यहां पर हम क्या लगा दें, पोस्ट प्रीफिक्स लगा दें पोस्ट डेटेड, तो यहां पर ये हो जाएगा पोस्ट डेटेड, ठीक है, इस तारीख का, लेकिन ये रहेगा यहां पर क्या, एडजेक्टिव ही, इसका क्लास मेंटेनिंग
मेंटेन कर रहा है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, पोस्ट डेटेड, मतलब आगे की तारीख, आगे का तारीख कौन सी, ये आपको, ठीक है। अब जैसे एक वर्ड और लेते हैं, लिंगुअल। लिंगुअल ये क्या है, मतलब बहुभाषी। इसका हिंदी क्या होता है, बहुभाषी, मतलब कई लैंग्वेज को जानने वालों के लिंगुअल बोलते हैं, बहुभाषी। यहां पर ये क्या है, लिंगुअल मतलब क्या हो गया, एडजेक्टिव, विशेषता है इसकी कि ये बहुभाषी है, तो ये क्या हो गया, यहां पर ये एडजेक्टिव हो जाएगा। एंड अब इसमें हम लगा दें बाइलिंगुअल। बाई क्या हो गया, यहां पर आपका प्रीफिक्स लगा दिया हमने, तो ये हो गया बाइलिंगुअल, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये रहेगा ये एडजेक्टिव ही, चेंज अपना ये क्लास नहीं कर रहा है, अंडरस्टूड। तो यहां पर ये क्लास मेंटेनिंग प्रीफिक्स के तौर पर ही यहां पर बाइलिंगुअल का यूज हम करेंगे। बहुभाषी इसमें क्या, द्विभाषी, दो सिर्फ भाषाओं ज्ञान को बाइलिंगुअल बोल देंगे। उसी तरह हम जैसे कह दें डेफिनिट, एक वर्ड आता है यहां पर डेफिनिट, निश्चित, ठीक है। डेफिनिट, डेफिनिट यहां पर क्या है, एडजेक्टिव है, सिंपल है, तो यहां पर क्या है, ये एडजेक्टिव काम कर रहा है। और यहां पर हम कहते हैं इनडेफिनिट, इन लगा दें तो ये इन क्या हो जाएगा, न्यू वर्ड बन जाएगा, इनडेफिनिट, अनिश्चित, बट क्या ये रहेगा, एडजेक्टिव ही रहेगा, अंडरस्टूड। अब जैसे हम करें रेगुलर, एग्जांपल और देखेंगे एक दो, रेगुलर, तो यहां पर क्या हो जाएगा, हम यहां पर लगा दें आई आर, तो यहां पर क्या, ये हमारा जो रेगुलर वर्ड है क्या है, एक टाइप का एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव है। और यहां पर हम अगर न्यू वर्ड बना देंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, इरेगुलर, ठीक है, इरेगुलर, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये काम करेगा इसका एडजेक्टिव का ही, ठीक है। ये हो गया हमारा क्लास मेंटेनिंग प्रीफिक्स की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, क्लास मेंटेनिंग प्रीफिक्स की। अब यहीं पर हम अगर हम कह दें क्लास चेंजिंग, क्लास कैसे चेंज हो जाएगा वो हम देखेंगे कैसे चेंज हो रहा है। क्लास चेंजिंग प्रीफिक्स क्या होता है, कन्वर्जन, क्लास चेंजिंग है क्लास कन्वर्जन सफिक्स, सॉरी प्रीफिक्स, तो वो कैसे होता है, क्लास कैसे चेंज होता है, वो हम वर्ड लिखेंगे, समझेंगे कौन कौन से वर्ड होते हैं, कैसे काम करता है। ये देखिए बेसिक है बिल्कुल ग्रामर का, हिंदी ग्रामर हमने पढ़ा हुआ है प्रत्यय उपसर्ग, लेकिन क्या है इसमें कुछ छोड़ देता है। हम ये चाहते हैं कि आपको कुछ छोड़ा मत जाए और इसको आप हम बेसिक क्लियर रहेगा हमारा फंडे, तो क्या आगे आने में हमको समझने में ज्यादा आसानी रहेगी, ठीक है। अब क्लास चेंजिंग प्रीफिक्स सफिक्स की बात कर लेते हैं। तो क्लास चेंजिंग में जैसे हम कोई शब्द लेते हैं, ले लीजिए वास, ये हमने बेस एलिमेंट मतलब एक वर्ड लिया वास, वास मतलब धोना, ठीक है। इसका वर्ड कैटेगरी क्या है, दिस इज टाइप ऑफ वर्ब, यहां पर वास वर्ब है, हमने इसमें प्रीफिक्स लगा दिया आ, ए हमने यहां पर प्रीफिक्स लगा दिया, तो ये एक नया वर्ड बन जाएगा एवास। यहां पर ये वर्ब था, अब हमने बना दिया एवास, तो ये क्या बन गया, एडजेक्टिव, लहरों के उसमें बह जाना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक तरह की विशेषता हो गई, ये क्या है यहां पर एडजेक्टिव, नया वर्ड जो एवास है ये एडजेक्टिव ना कि वर्ब है, तो ये क्या है अपना क्लास चेंजिंग या क्लास कन्वर्जन प्रीफिक्स का काम कर रहा है, ये क्या ए, तो यहां पर वास को आवास हमने बना दिया, लेकिन ए वास जो बना यहां पर वर्ड था वास, यहां पर क्या हो गया, एडजेक्टिव बन गया, ठीक है। अब इसी तरह जैसे हम ले ले एक वर्ड ग्लो, ग्लो यहां पर क्या है, एक टाइप का वर्ब है, ग्लो मतलब चमकना, ठीक है, ग्लो मतलब चमकना या दमकना, ग्लो। अब इसे हम लिख दें ए वर्ड जोड़ दें, ए मतलब प्रीफिक्स के तौर पर ए हम जोड़ रहे हैं, तो यहां क्या हो जाएगा, ए ग्लो, क्या हो जाएगा, नया वर्ड ए ग्लो, ये यहां पर क्या बन जाएगा, एडवर्ब, क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा यहां पर, ठीक है। और अग्लो मतलब यहां क्या, ग्लो मतलब चमकना या दमकना, इसमें क्या दमकता हुआ, एग्लो वर्ब, एडवर्ब, यहां पर वर्ब था, यहां पर क्या बन गया, एडवर्ब, ठीक है। अब इसे एक वर्ड और लिखेंगे, दो तीन वर्ड ज्यादा लेके समझेंगे एग्जांपल से, क्या है ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो क्या है एक वर्ड और डेविल, जैसे यहां पर हम लिख दिया डेविल, डेविल मतलब क्या था, शैतान, तो डेविल यहां पर क्या है, एक टाइप का नाउन है, संज्ञा है, किसी को हम शैतान बोले, ये क्या है, नाउन है, ठीक है। अब डेविल में अगर हम जोड़ दें यहां पर क्या, बी, क्या हो जाएगा, बी डेविल, तो यहां पर बी डेविल क्या हो जाएगा,
वर्ब के तौर पर काम करेगा। यहाँ पर क्लास क्या है, चेंज है, क्लास चेंजिंग है, क्लास कन्वर्जन प्रीफिक्स के तौर पर यहाँ पर काम कर रहा है। ठीक है, अब इसी तरह बी डेविल, यहाँ पर शैतान, और बी डेविल मतलब सताना, किसी को परेशान करना, वो क्या हो जाता है, बी डेविल हो जाता है। अब यहीं पर हम एक नया वर्ड जैसे हम लिख लें क्या, बाम। बाम यहां पर क्या है, एज ए नाउन, क्या है, एज ए नाउन। और हम इसमें क्या जोड़ दें, ईएम प्रीफिक्स जोड़ दिया हमने, तो ये हो जाएगा इमबाम। ठीक है, क्या हो जाएगा, इमबाम। ये बन जाएगा क्या आपका वर्ब, वर्ब बन गया। अर्थ क्या होता है, इमबाम मतलब बचाकर रखना, किसी संरक्षित रखना, वो क्या होता है, इमबाम। ठीक है, अब बाम मतलब आपको थोड़ा किसी चीज का लेपा टाइप का, कोई चीज बाम, थोड़ा सा पदार्थ टाइप का बाम, या एक टाइप का सौंदर्य प्रसाधन में ले सकते थे क्या, बाम। अरे झंडू बाम है, इस तरह बाम एक टाइप का पदार्थ हो गया। ठीक है, अब यहां पर एक नया वर्ड हम लेंगे, रिच। जैसे कि हम देखेंगे यहां पर रिच, रिच मतलब धनवान। तो रिच यहां पर क्या है, एक टाइप का एडजेक्टिव है, विशेषता है कि ये धनी है। ठीक है, अब यहां पर हम एडजेक्टिव तौर पर काम करेंगे। अगर हम इसमें लगा दें इन, तो एक नया वर्ड बन जाएगा इन रिच, बट इसका अर्थ यहां पर चेंज हो गया और ये बन गया जाके क्या है यहां पर, इन रिच मतलब वर्ब, समृद्ध बनाना। क्या हो जाएगा, समृद्ध होना, इन रिच मतलब होता। ठीक है, तो ये हमारा होगा क्लास चेंजिंग प्रीफिक्स या क्लास कन्वर्जन प्रीफिक्स। अब यहां पर हमारे प्रीफिक्स मॉर्फीम्स के 2 टाइप्स थे, एक प्रीफिक्स एक सफिक्स, और प्रीफिक्स के 2 टाइप हो गए। अब यहां पर हम सफिक्स समझेंगे। क्या समझेंगे, सफिक्स। सफिक्स भी 2 टाइप के थे, क्लास मेंटेनिंग सफिक्स एंड क्लास चेंजिंग या क्लास कन्वर्जन सफिक्स। अब उसमें भी क्लास कैसे चेंज होती है, कैसे नहीं चेंज होती है, वो भी तो एक दो एग्जाम्पल समझेंगे, और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ेंगे। तो यहां पर हम देखेंगे क्लास, पहले मेंटेनिंग सफिक्स कौन से होते हैं, कैसे काम करते हैं, वो हम समझेंगे। यहां पर हम लिख देते हैं क्लास, फर्स्ट टाइप था ये क्लास मेंटेनिंग सफिक्स। कैसे क्लास मेंटेन करता है वो हम समझेंगे। जैसे हम लिख लें बेस वर्ड, जो है बेस वर्ड, यहां पर हम लिखेंगे बेस वर्ड क्या है। ठीक है, बेस वर्ड ले लें। उसके बाद क्या है, वर्ड क्लास। वर्ड क्लास कौन सी क्लास में आता है वर्ड, यहां पर हम वर्ड क्लास इसका लिखेंगे, समझते जाएंगे। उसके बाद हम यहां पर लिख देंगे सफिक्स क्या जोड़ रहे हैं इसमें, हम जो है सफिक्स तो बाद में लगता, तो सफिक्स हम इसमें क्या ऐड कर रहे हैं। उसके बाद ये क्या बन जा रहा है, न्यू वर्ड क्या बन रहा है, क्या हो जाएगा, न्यू वर्ड ये क्या बनेगा, एंड वर्ड का क्लास न्यू वर्ड बनने के बाद क्या हो जाएगा, वो हम देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, बेस वर्ड हम लेते हैं, मान लीजिए माइल मतलब दूरी, माइल। ठीक है, अब कहते हैं ना 1 मील 2 मील, तो क्या है, मील मतलब दूरी। अब यहां पर क्या हो गया, ये यहां पर मील या माइल क्या है, यहां पर नाउन है, क्या है, नाउन है। अब हमने इसमें जोड़ दिया AGE, सफिक्स हम जोड़ना, AGE सफिक्स हम जोड़ रहे हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सिंपल है, ऐड कर दीजिए माइलेज। ये भी, लेकिन यहां पर क्या था, ये नाउन था, और ये माइलेज कर दिया हमने, ये भी क्या है, नाउन ही रहेगा। क्लास में कोई परिवर्तन हुआ, क्लास उसका सेम मेंटेनिंग क्लास है, तो क्लास मेंटेनिंग सफिक्स के तौर पर यहां एज काम कर रहा है। अंडरस्टूड। एक दो एग्जांपल और लेंगे, जैसे हम लिख दें यहां पर बेस वर्ड डॉग, क्या लिख दें, डॉग। तो यहां पर जो है डॉग क्या है, एक टाइप का नाउन है, संज्ञा है। यहां पर हम एस जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, बहुवचन बन के ये डॉग्स ही रहेगा, लेकिन ये यहां पर क्या है, नाउन ही रहेगा, इसका कोई क्लास चेंज नहीं हो रहा। इसी तरह हम लिख दें क्या, नॉवेल, नया वर्ड एक लिखेंगे, बेस वर्ड नॉवेल। ठीक है, नॉवेल मतलब कि उपन्यास, क्या है यहां पर, नाउन। हमने इसमें जोड़ दिया IST, क्या जोड़ दिया, IST, तो क्या हो जाएगा, नॉवलिस्ट, नॉवलिस्ट। लेकिन ये रहेगा क्या, नाउन ही रहेगा, इसका कोई क्लास चेंज नहीं हो रहा है। इसी तरह हम जैसे लिख दें टॉल, टॉल मतलब लंबा, और एक लिख दिए स्मॉल। ठीक है, 2 वर्ड टॉल स्मॉल, और भी लिख सकते हैं 2 ऐसे ही। तो यहां पर टॉल क्या है, विशेषता है, एडजेक्टिव है,
ऐसे ही ये भी क्या है, एडजेक्टिव है। अंडरस्टूड। अब इसे हम टॉल में लगा दें EST, क्या हो जाएगा, टॉलेस्ट। तो क्या रहेगा, एडजेक्टिव ही रहेगा। ठीक है। और यहां पर क्या हो जाएगा, ER लगा दें तो क्या हो जाएगा, स्मॉलर नया वर्ड बन जाएगा, स्मॉलर, लेकिन रहेगा ये एडजेक्टिव ही। इसका क्लास जो है मेंटेन कर रहा है, क्लास चेंज इसका नहीं हो रहा। अंडरस्टूड। ऐसे ही क्लास मेंटेनिंग सफिक्स की बात हम कर दिए। अब यहां पर अगर हम बात करें तो क्लास चेंजिंग क्या है, क्लास चेंजिंग कौन कौन सफिक्स होते हैं वो हम समझेंगे, देखेंगे। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, वीडियो को आराम से बस देखते रहिए, आपको समझ में आता रहेगा, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। और आपकी नेक्स्ट क्लास जब चलेगी बिल्कुल सिंपल। और अगर आपको कुछ तकलीफ आ रही है या प्रॉब्लम्स आ रही है कि वीडियो समझ नहीं आ रहा, वॉइस क्लियर नहीं, वॉइस मॉड्यूलेशन इज नॉट गुड, प्लीज कमेंट करके बताएं, जिससे क्या है कि मैं किसी भी चीज अपने सुधार कर सकूं, वीडियो आपको और अच्छा जो है आपको मटेरियल या अच्छा कुछ प्रोडक्ट या कुछ अच्छा इससे जो है और बेटर तुमको प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है। पिछली क्लास में भी मैंने बताया था कि शिक्षा, ये हम शिक्षा से जुड़े हैं, तो शिक्षा मतलब ये नहीं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं आप शिक्षा मुझसे ले रहे हैं। शिक्षा मतलब क्या, सीखना एंड सिखाना। जो नहीं कि हम आपको सिखा ही रहे, हम भी उससे कुछ सीख रहे हैं। तो सहयोग करिए और कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। वीडियो आप देखते हैं लेकिन क्या है कि जस्ट ऐसे ही देख लिया, लेकिन उसको क्या है थोड़ा सा आराम से देखिए और कुछ समझ नहीं आता उसको रोकिए, फिर उसके बाद समझिए, कुछ है कमेंट करिए वीडियो में। क्लास चेंजिंग सेकंड नंबर जो है उसका टाइप है क्लास चेंजिंग सफिक्स या कन्वर्जन। ठीक है। सफिक्स कैसे क्लास चेंज होता है, वर्ड लेंगे, हम नया वर्ड लेंगे, जैसे हम लिख दें यहां पर नेशन, नया वर्ड हम ले लिया, कैसे चेंज होता है ये हम आपको बता रहे हैं। नेशन, राष्ट्र, ये क्या है, एक नाउन है। क्या है, वर्ड क्लास क्या है, नाउन है। और इसमें हम अगर सफिक्स जोड़ दें AL तो क्या हो जाएगा, नेशनल, नेशनल। अब यहां पर देखिए नाउन था, AL हमने जोड़ दिया, अब ये क्या है, नेशनल, राष्ट्रीय। ये क्या बन जाएगा, विशेषता बता दिया, विशेषण, एडजेक्टिव बन गया यहां पर। ऐसे ही ये क्लास क्या है, पहले था नाउन, अब हमने AL लगा सफिक्स जब जोड़ा तो क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया, नेशनल बन गया। तो ये क्या है, क्लास चेंजिंग या कन्वर्जन सफिक्स हो गया। अंडरस्टूड। ऐसे हम कह दें डर्ट, डर्ट मतलब धूल, यहां पर क्या है, डर्ट सिंपल है, नाउन है। तो लेकिन हम यहां पर लिख दें वाई से जोड़ दें, क्या जोड़ दें, ओनली वाई, तो क्या हो जाएगा, डर्टी, गंदा। अब जो है ये क्या हो गया, एक टाइप का एडजेक्टिव काम करने लगा ना। तो ये चीज आपको देखना, क्लास चेंजिंग हो रहा है इसमें। उसके बाद क्या है, जैसे हम लिखते हील, हील, ठीक है, चंगा, बिल्कुल स्वस्थ जिसको बोलते हैं, चंगा। ये क्या है, हील, एक टाइप का क्या है, वर्ब है। क्या है, हीलिंग है, ING लगाते हैं फॉर्म में। ठीक है। अब इसमें हम जोड़ दें TH सफिक्स तौर पर, तो क्या हो जाएगा, हेल्थ, क्या हो जाएगा, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य। अब ये हेल्थ क्या हो गया, यहां पर नाउन बन गया, क्या बन गया, यहां पर वर्ब था, यहां का क्या बन जा रहा है, हेल्थ मतलब नाउन। ठीक है। इस तरह एक नया वर्ड लेंगे, केयरफुल, केयरफुल, सावधानी पूर्वक। ये क्या है यहां पर, एडजेक्टिव। ठीक है। और यहां पर हम लगा दें सिर्फ वाई, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ हम LY लगा दें यहां पर तो केयरफुली, ये क्या बन जाए, एडजेक्टिव से एडवर्ब काम करने लगा ना। तो यहां पर, यहां विशेषण था, यहां पर क्या है, क्रिया विशेषण हो गया। इसी तरह हम जैसे लिख दें स्पेस मतलब खाली स्थान। ठीक है। तो नाउन है स्पेस यहां पर। अब हम यहां कह दें स्पेस हमने लिखा यहां पर, यहां हम लगा दें OUS, क्या लगा दें, OUS, तो क्या हो जाएगा, स्पेसियस। और ये यहां पर क्या हुआ, स्पेस क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव काम करने लगा। तो यहां पर क्लास क्या है, इसका चेंज हो रहा है, क्लास चेंजिंग या कन्वर्जन सफिक्स। आई होप आपको आज मॉर्फीम्स शब्द का एक भाग, जिसके 2 टाइप्स हुए, जस्ट रिवाइज। मॉर्फीम्स क्या होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं इसका। इसमें क्या है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 2 टाइप में डिवाइड होते हैं, एक होता है फॉर्म क्लासेज एंड स्ट्रक्चरल। फॉर्म क्लासेज वो होते हैं जिनमें जो है मॉर्फीम्स प्रभाव पड़ता है, और जिसमें क्या है कि मॉर्फीम्स नहीं पड़ता उसे स्ट्रक्चर वर्ड बोलते हैं। अब मॉर्फीम्स क्या होता है, शब्द का एक भाग होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मॉर्फीम्स, फर्स्ट वन इज प्रीफिक्स एंड सेकंड वन इज सफिक्स। प्रीफिक्स मीन्स
प्रत्यय एंड सफिक्स में उपसर्ग। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रीफिक्स, क्लास मेंटेनिंग प्रीफिक्स एंड क्लास चेंजिंग या कन्वर्जन सफिक्स, सॉरी प्रीफिक्स, ठीक है। एंड ऑल्सो देयर आर टू टाइप्स इन suffix, class maintaining suffix and class changing suffix, and we have understood with examples, more examples, ठीक है। एंड फिर भी आप एग्जाम्पल कम पढ़े और एग्जाम्पल चाहिए, प्लीज कमेंट करें, वीडियो सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड ऐसे ही वीडियो को वॉच करते रहें। थैंक यू।